माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मध्य संक्रियाएं। इसकी इंग्लिश होती है ऑपरेशन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि परमेय संख्या की इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि परमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो परमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर उसमें परमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा भी रहे तब भी क्या मिलेगा, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमेय संख्या होता क्या है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब परमेय संख्या में क्या है आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो यहाँ पर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, P/Q होना चाहिए, और वहां पे Q क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण लेते हैं परमेय संख्या को। कोई भी परमेय संख्या का अगर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/3, ये क्या है, एक परमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं, करड़ी में 2। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 प्लस करड़ी में 2 ही मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम 2/3 में से करड़ी में 2 को घटा भी देते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 2/3 माइनस करड़ी में 2। तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा होता है अपरिमेय संख्या गुणे परमेय संख्या। ठीक, और इसमें 0 के अतिरिक्त परमेय संख्या में क्या है, आपको 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में अगर हम परमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या में देखिए, जैसे में करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और एक परमेय संख्या हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो करड़ी में 2 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, करड़ी में 2 मिलेगा। तो करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, करड़ी में 3। करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होता है ये क्या होता है, आपका अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक, तो करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 करड़ी में 3 मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर करड़ी में 3 आ गया, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या हो और उसमें अगर हम परमेय संख्या का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, अपरिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हम अगर अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं तो हमें परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। देखिए इसको, जैसे अपरिमेय संख्या करड़ी में 2, इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं कोई अपरिमेय संख्या करड़ी में 2, तो यहां से हो जाएगा 2 करड़ी में 2, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम करड़ी में 2 में माइनस करड़ी में 2 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ऊपर वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है, और नीचे वाला परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या मिल रहा है, और अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को भी ऐड किया जा रहा है इसमें तो क्या है, इसमें परिमेय संख्या भी मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से घटाने में भी आ जाते हैं। अगर क्या है, आपका करड़ी में 3 ले लेते हैं, ये आपका अपरिमेय संख्या है, अगर इसमें करड़ी में 3 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, जो कि क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक, अब नीचे वाला देखिए, अपरिमेय संख्या मल्टीप्लाई अगर करते हैं अपरिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जब मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, करड़ी में 3 है और अपरिमेय संख्या में देखिए आपका करड़ी में 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करड़ी में 6, तो करड़ी में 6 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से अगर हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 12 आ जाएगा। ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय संख्या भी आ सकता है। कैसे, करड़ी में 3, अब करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं डिवाइड पे। अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए करड़ी में 3 ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, और करड़ी में 5 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो करड़ी में 3 में करड़ी में 5 का जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, √3/5 जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं, करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, इसका मान क्या होगा, करड़ी में 2 बटे 3, ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या ही है। ठीक, लेकिन दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें क्या है, आपका अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का डिवाइड करेंगे तो वहां पर परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगा, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का डिवाइड करेंगे तो वहां पर परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। एक कंडीशन और है, देखिए अगर अपरिमेय संख्या में डिवाइड किया जाए परिमेय संख्या से तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई अपरिमेय संख्या ले लेते हैं करड़ी में 3 और परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर करड़ी में 3 बटे 2 ये क्या है, आपका करड़ी में 3 बटे 2 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।